नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है या शिव की रात्रि क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। महा अर्थात महान, रात्रि अर्थात अज्ञान की रात और जयंती अर्थात जन्म दिवस। परमात्मा शिव तब आते हैं जब रात बहुत घनी हो जाती है। परम आत्मा का नाम है शिव, जिसका संस्कृत अर्थ है सदा कल्याणकारी, अर्थात वो जो सभी का कल्याण करता है। शिवरात्रि व शिव जयंती भारत में द्वापर युग से मनाई जाती है। यह दिन हम ईश्वर के इस धरा पर अवतरण के समय की याद में मनाते हैं। शिव के अलावा और किसी को भी हम परम आत्मा नहीं कहते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देवता कहते हैं, बाकी सभी मनुष्य हैं। तो हम उसी निराकार परमपिता सभी आत्माओं के रूहानी बाप के अवतरण का यादगार दिवस मनाते हैं। आखिर शिव की रात्रि क्यों कहा जाता है? शिव के साथ रात्र शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो अज्ञान की अंधेरी रात में आते हैं, जब सारा संसार अज्ञान रात्रि में होता है, जब सभी आत्माएं 5 विकारों के प्रभाव से पतित हो जाती हैं, जब पवित्रता, शांति का सत्य धर्म व स्वयं की आत्मिक पहचान हम भूल जाते हैं। सिर्फ ऐसे समय पर हमें जगाने, समस्त मानवता के उत्थान, संपूर्ण विश्व में फिर से शांति, पवित्रता और प्रेम का सत्य धर्म स्थापित करने परमात्मा एक साधारण शरीर में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में यह श्लोक है जो इसे दर्शाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्वित्वानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है, परमात्मा पिता का हम बच्चों से यह वायदा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, सृष्टि पर पाप व अन्याय बढ़ जाएगा, तब वे इस धरा पर अवतरित होंगी। अब हमने जाना है कि वो एक साधारण मनुष्य के धर्म का आधार लेते हैं, हमें सत्य ज्ञान सुनाकर, सद्गति का रास्ता दिखाकर दुखों से मुक्त कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के साथ जुड़े हुए आध्यात्मिक महत्व को समझने के लिए सबसे अच्छा अवसर है। शिवलिंग परमात्मा शिव के ज्योति रूप को दर्शाता है। परमात्मा का कोई मनुष्य रूप नहीं है और न ही उनके पास कोई शारीरिक आकार है। भगवान शिव एक सूक्ष्म, पवित्र व स्वदीप्यमान दिव्य ज्योति पुंज है। इस ज्योति को एक अंडाकार रूप से दर्शाया गया है, इसलिए उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाया गया है, अर्थात ज्योति का प्रतीक। वह सत्य है, कल्याणकारी है और सबसे सुंदर आत्मा है। तभी उन्हें सत्यम, शिवम, सुंदरम कहा जाता है। वो सत, चित, आनंद स्वरूप है। परमात्मा शिव त्रिमूर्ति हैं। वे ब्रह्मा द्वारा स्वर्णिम युग रूप नव विश्व की स्थापना कराते हैं। वे उस विश्व की पालना विष्णु द्वारा कराते हैं और शंकर द्वारा पुरानी अधर्म
पूर्ण कलयुग की सृष्टि का विनाश कराते हैं। शिवरात्रि के प्रसंग में अज्ञानता को रात्रि से दर्शाया गया है, अर्थात जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश अनुपस्थित है। इसी अज्ञान रूपी अंधियारे के कारण ही वर्तमान में काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार का अस्तित्व सर्वव्याप है। इस अज्ञान रूपी रात्र में अधर्म अपने चरम पर है। आज अशांत, अधर्म, साधारण व गलत कर्म करना ही हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। परंतु यह सब कब तक चलेगा? कौन हमें सदा के लिए सुख, शांति व प्रसन्नता प्रदान करेगा? इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान समय में जब घोर अज्ञान की रात्रि इस धरा पर है, सभी आत्माएं परेशान और दुखी है, तब स्वयं परमपिता शिव परमात्मा का आगमन इस धरा पर हो और वे यहाँ पर पुनः सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता जैसे उच्चतम मूल्यों की स्थापना करें। धन्यवाद। स्पिरिचुअल थिंकर चैनल की ओर से आप सभी को पवित्र महाशिवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।